हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग एडी शंकर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एशिया कॉन्टिनेंट मानचित्र के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। एशिया कॉन्टिनेंट पर जाने से पहले महाद्वीप से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। पैंजिया है, पैंथालासा है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इन चारों का संबंध एक चीज़ से संबंधित है, वो है महाद्वीप। तो इन्हें पहले समझ लेते हैं। जब पृथ्वी कभी गर्म आग का गोला थी तो वो धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद वो दो भागों में बट गई। एक सिकुड़े हुए भाग को पैंजिया कहते हैं, सिकुड़ा हुआ भाग, और ये उभरा हुआ भाग था, सिकुड़ा और उभरा हुआ भाग, इसे कहते हैं पैंजिया। पैंजिया ये स्थल भाग था, पैंजिया। और जो भाग बच गया, जो भाग बच गया और धंसा हुआ भाग है, ये भाग धंसा हुआ था, ये कहलाता है, वर्तमान में इसे हम सागर के नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं पैंथालासा। क्या? पैंथालासा। पैंथालासा इसे कहते हैं पैंथालासा। तो ये हो गया पैंजिया और ये हो गया पैंथालासा। जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें भ्रंशन होते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें भ्रंशन होते गए, और यही पैंजिया दो भागों में बढ़ गया। दो भागों में, एक ऊपर, दो भागों में बढ़ गया। इसे हम अंगारा लैंड कहते हैं। ऊपर वाले को अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और नीचे वाले को गोंडवाना। अब इसमें भी थोड़ा समय बीतेगा और समय बीतते बीतते ये भी कई भागों में बढ़ जाएगा, कई भागों में बढ़ जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए पृथ्वी पूरी, तो एक हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, एक यूरोप, एशिया जिसे कहते हैं यूरेशिया, ये एक भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा पूरा अंगारा लैंड का पार्ट, और यहाँ पर ग्रीनलैंड भी है। और दूसरा भाग हो जाएगा गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, और ये अमेरिका, भारत, अपना भारत जो एशिया से लगा हुआ है। यह भारत कभी अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, अफ्रीका का, जो अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व दिशा में खिसका, उत्तर पूर्व दिशा में खिसका, और ये जाके एशिया से जा लगा। और इसके बाद अंगारा लैंड के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, और यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है मेडागास्कर। ये था, ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये है मेडागास्कर, और ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये यहाँ पर अमेरिका। तो ये पूरा का पूरा है गोंडवाना लैंड। जी फॉर गोंडवाना और ए फॉर अंगारा। तो ए वाले ऊपर हो गए, जी वाले नीचे, ए ओ आओ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होंगी। पैंजिया, पैंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अब प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत और द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो उच्चावच पहले समझ लीजिए कि क्या है। तो पृथ्वी पर कई प्रकार के स्थल भाग, उभरे हुए, धंसे हुए, ऐसी चीज़ें पाई जाती है। उभरे हुए हैं तो हिमालय हो गया, धंसे हुए हैं तो सागर हो गया, सागर में गर्त हो गए, ये सारी चीज़ें, तो ये उच्चावच के अंतर्गत आती हैं। उठी हुई, धंसी हुई, ये सारी चीज़ें उच्चावच के अंतर्गत। तो अब देखा जाए कि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत अपना महाद्वीप आ जाएगा और महासागर आ जाएगा, महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पर्वत, पठार, भ्रंश। अब अगर देखा जाए कि स्थल भाग पर क्या क्या मिलते हैं, तो पर्वत मिलेंगे, पठार मिलेंगे, और भ्रंश वगैरह मिलते हैं, दर्रे मिलेंगे। तो ये सारी की सारी आ जाएंगी द्वितीय श्रेणी में। अब तृतीय श्रेणी में क्या आएंगे, तो इन्हीं भागों में जो पठार है, पर्वत है, तो इनमें जो अक्षय अपर्दन की क्रिया हो रही है, तो इसको हम तृतीय श्रेणी में रखेंगे। ये एक क्रोनोलॉजी है, याद रखिएगा। पहले में आएगा महाद्वीप, महासागर, दूसरे में आएगा महाद्वीप, महासागर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ है, फिर तीसरे में आएगा कि जो हिमालय हुआ, पठार हुआ, इन सब में जो अक्षय अपर्दन हो रहा है वो किससे संबंधित है, तो वो तृतीय श्रेणी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्रोनोलॉजी में है, ध्यान रखिएगा। ये है आपके सामने एशिया, ये एशिया है। तो एशिया के पूर्व साइड में पैसिफिक ओशन, और एशिया के दक्षिण में इंडियन ओशियन,
इंडियन, और उत्तर में आर्कटिक सागर, आर्कटिक ओशन हो जाएगा। और इसके पश्चिम है, बहुत ध्यान रखने वाली चीज़, सुनिए गौर से, पश्चिम साइड में ये लाइन देखते रहिएगा, ये तो इस लाइन पर कौन कौन बसा हुआ है, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर, ये यहाँ पर कैस्पियन सागर, और कैस्पियन के पश्चात काकेसस, ये ब्लैक वाला काकेसस, काकेसस के बाद ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के बाद ये आ जाइए सुएज नहर, सुएज नहर के बाद रेड सी। तो ये पश्चिम की ओर से एशिया को अलग करता है, ये पूरी की पूरी लाइन। तो ये यहाँ तक जो है, एक मिनट, ये इतना पार्ट, तो इतना पार्ट ये अलग होता है अब यूरोप से, और ये नीचे का पार्ट अलग होता है अफ्रीका से। तो यूरोप से अलग होने वाला क्षेत्र है यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, काकेशस माउंटेन और ब्लैक सी, और ये भूमध्य सागर। इसके बाद अफ्रीका से सुएज नहर और रेड सी। अब एशिया की अगर पूछा जाए कि सब कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, पर्वत श्रेणियाँ, तो हिमालय पर्वत श्रेणी, काकेशस पर्वत श्रेणी और यूराल माउंटेन, ये सारी पर्वत श्रेणी यहाँ पर पाई जाती हैं। एक आती है पामीर की घाट, नॉट ऑफ पामीर, तो इस क्षेत्र में पामीर की घाट पाई जाती है। यह कई पर्वत श्रेणियों को आपस में जोड़ती है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इन सबको जोड़ती हैं। आगे इन पर्वत श्रेणियों से कई प्रकार की नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे कि हिमालय से गंगा निकली है, ब्रह्मपुत्र निकली है, सिंधु निकली है, और हिमालय से ही यांगसी निकली है, सिकियांग निकली है, ह्वेनसांग निकली है, ह्वेनसांग नहीं, हुआंगहो जिसे पीली नदी भी कहते हैं, ये इस क्षेत्र से निकलती है, पहाड़ी क्षेत्र से हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी कहते हैं। ये क्षेत्र पीली नदी। अब अगर मरुस्थल की बात की जाए कि कहाँ पर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो एशिया के अंतर्गत गोबी का मरुस्थल इस क्षेत्र में पाया जाता है, और थार मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है, और अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत रूबल खाली मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पर अरब मरुस्थल, और यह बारकोयास का क्षेत्र है जो साइबेरिया के अंतर्गत आता है, और यह काफ़ी ठंडा क्षेत्र है, एशिया का सबसे ठंडा क्षेत्र इसी एरिया में पाया जाता है। अगर बात की जाए कि कैस्पियन सागर के अंतर्गत कौन कौन से देश लगे हुए हैं, तो पहली बात कि ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से ईरान, रूस, ये असगा तुर्कमेनिस्तान है, और ये कजाकिस्तान, ये रूस, और ये इस साइड में अजरबैजान, ये यहाँ पर अजरबैजान। तो ये इतने देश कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कितने हो गए, ईरान 1 हो गया, तुर्कमेनिस्तान 2, कजाकिस्तान 3, और रूस 4, और अजरबैजान 5। तो टोटल 5 कंट्रीज़ कैस्पियन सागर से अपनी सीमा लगाते हैं, यानी कि ये तटीय क्षेत्र पर बसे हुए हैं। और इसी तरीके से काला सागर की बात की जाए कि काला सागर में एशिया के कितने कंट्रीज़ हैं, तो 2 कंट्रीज़ हैं, एक टर्की या फिर तुर्की, और दूसरा जॉर्जिया, ये ग्रीन वाला जॉर्जिया। तो दो देश हैं। अगर पूछा जाए कि कॉकेसस पर्वत, अभी बताए थे ना कॉकेसस पर्वत, ये भी यूरोप और एशिया को अलग करता है, तो कॉकेसस पर्वत श्रेणी पर कौन सा देश बसा हुआ है, तो जॉर्जिया देश, ये इस दोनों को जोड़ता है, कैस्पियन सागर और काला सागर को कॉकेसस पर्वत श्रेणी जोड़ती है, और उसी पर जॉर्जिया बसा हुआ है। अजरबैजान, ये इसी क्षेत्र में, इसी जोन में कॉकेसस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अजरबैजान आता है, और यहाँ पर बाकू अजरबैजान की राजधानी है, और ये पेट्रोलियम के लिए बहुत फेमस है। अब कैस्पियन सागर से लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ जल है वहीं पेट्रोलियम है।
तो यहाँ पर पेट्रोलियम का यह क्षेत्र है। एक क्वेश्चन आता है कि इजराइल से कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहली बात कि इजराइल यहाँ पर एक छोटा सा देश है, इजराइल ये यहाँ पर। तो इजराइल से जॉर्डन अपनी सीमा साझा करता है, जॉर्डन, ये जॉर्डन है पीला वाला क्षेत्र, और ये ग्रीन वाला क्षेत्र सीरिया, ये यहाँ पर सीरिया, लेबनान, ये यहाँ पर लेबनान है, और इस साइड से अफ्रीका की तरफ से इजिप्ट यानी कि मिस्र। तो इतने देश इजराइल से अपनी सीमा साझा करते हैं। और इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। यह फिलिस्तीन की भी राजधानी है। यह 2 देशों की राजधानी है। और यहाँ पर अरल सागर है। अरल सागर 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। एक है कजाकिस्तान और दूसरा है उज्बेकिस्तान। एक कोडिंग बताते हैं, याद रखना। काजू, कजाकिस्तान में काजू, तो का से कजाकिस्तान और ऊ से उज्बेकिस्तान, काजू प्लस ऊ, तो काजू। का से कजाकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में पड़ जाता है अरल सागर। अरल सागर में 2 नदियाँ गिरती हैं, 2 नदियाँ अपना पानी छोड़ती हैं। एक है सिर दरिया, ये इस साइड में सिर दरिया है, इस साइड में अल दरिया है। अरल सिर दरिया, अर दरिया, तो ये दोनों अरल सागर में अपना पानी गिराती हैं। और यहाँ पर है लेक ऑफ बैकाल, बैकाल झील। तो यह एक गहरी झील है, मीठे पानी की झील है। तो यह बैकाल झील कहाँ पड़ती है? रूस में, रूस के अंतर्गत। उलन बटोल की राजधानी मंगोलिया, और मंगोलिया में ही है गोबी का मरुस्थल। गोबी का फूल कहाँ है? मंगोलिया में। तो गोबी कहाँ है? मंगोलिया। ये है चाइना, चाइना की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग में टकलामकान या फिर तकलामकान इस जोन में पड़ता है। यहाँ पर लोएस के पठार बनते हैं, लोएस के पठार धूल से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं लोएस के पठार इसी क्षेत्र में। यहाँ पर जितने भी तान हैं इस जोन में, इन सब की राजधानी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर तीसरे चौथे पेपर में आ ही जाती है। तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ये अस्ताना है, स्टार बना हुआ है, स्टार डबल स्टार अस्ताना। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो यहाँ हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, पाकिस्तान मुद्दे पर ताशकंद समझौता करने के लिए उज्बेकिस्तान गए थे 1966 में, 65-66 का दौर था, तो उसमें गए थे। और ये ताशकंद समझौता के अंतर्गत ही इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जो आज भी एक अनसुनी कहानी ही है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु मिस्ट्री बनी हुई है। अब नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। और तुर्किस्तान की राजधानी, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान, ये है ये उज्बेकिस्तान की हो गई थी, उज्बेकिस्तान की ताशकंद हो गई थी। और किर्गिस्तान की, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, किर्गिस्तान की बिश्केक। अफ़गानिस्तान की काबुल, अफ़गानिस्तान की काबुल। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद बता ही दिए। ताजिकिस्तान की दुशांबे, ताजिकिस्तान ये रहा, और दुशांबे ये लिखा हुआ है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। ये यहाँ से स्वेज नहर निकल के आती है, और ये जो क्षेत्र है स्वेज नहर वाले क्षेत्र में ही, ये क्षेत्र, इसे सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं, सिनाई प्रायद्वीप। और इसी के पास में अकाबा की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी। तो ये जो क्षेत्र है इस साइड वाला जो छोटा सा बना हुआ दरार टाइप में, ये अकाबा की खाड़ी। और इसी के पास में है अकाबा बंदरगाह, अकाबा बंदरगाह। और ये रहा जिद्दा, ये भी ये बंदरगाह ही है। और जिद्दा के नीचे पड़ता है मक्का, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। तो मक्का से मदीना, ये मक्का और मदीना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी फेमस स्थल है, काफ़ी पवित्र स्थल है।
पवित्र। ईरान के अंतर्गत भारत यहाँ पर चाबहार बंदरगाह बनवा रहा है। चाबहार बंदरगाह, सारे बाहर ईरान में है चाबहार, तो चाबहार बंदरगाह बनवा रहा है। और पाकिस्तान के अंतर्गत कराची और ग्वादर, पाकिस्तान के अंतर्गत कराची और ग्वादर 2 बंदरगाह आते हैं। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। चाबहार बंदरगाह ईरान में। यूएई की राजधानी अबू धाबी। छोटा सा यूएई बड़ा अमीर है आजकल, तो यूएई की राजधानी अबू धाबी, पेट्रोलियम के लिए बड़ा फेमस। कतर भी यहीं पर है पास ही में, ये भी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है कतर। तो कतर की राजधानी दोहा, यहाँ पर कतर की राजधानी दोहा। दोहा में भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और यहीं पर पास ही में है बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन में मोतियाँ पाई जाती हैं, समुद्री जो सीपी वगैरह होती है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ये भी पेट्रोलियम के लिए फेमस है। कुवैत यहीं पर है, ये यहाँ पर छोटा सा कुवैत, पेट्रोलियम के लिए भी फेमस है। और इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। और उसके ऊपर आ जाता है इराक। ये क्षेत्र है इराक का, लिखा तो है। इराक की राजधानी बगदाद। और यहाँ पर है बुसरा, ये रहा। तो ये याद रख लीजिएगा, बुसरा कहाँ पर है? इराक में। अक्सर पूछा जाता है बुसरा कहाँ है, तो लगा दो निशान इराक। आगे सिराज, ईरान की राजधानी सिराज। एक क्वेश्चन आता है कि भारत के सिराज किसे कहते हैं? तो यही सिराज है जो भारत में किसी चीज़ को उपमा दी जाती है। किसे? कन्नौज को भारत का सिराज कहते हैं। और सिराज क्यों? क्योंकि जब ये कहा जाता था तो उस समय वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब आ जाओ जापान कई द्वीपों से मिलकर बना है। और ये द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हैं। ज्वालामुखी क्रिया क्यों? क्योंकि पैसिफिक सागर है, पैसिफिक सागर ऐसे, तो पैसिफिक सागर के चारों ओर जो सर्किल बना हुआ है, तो वहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी ये दोनों क्रिया आती हैं। तो जो जापान है ये इसी सर्किल पर, तो यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आते ही रहते हैं, इनके लिए नॉर्मल बात है। यहाँ पर 4 फेमस द्वीप हैं। तो सबसे ऊपर है होकैंडो, हो करते हैं होकैंडो, ये यहाँ पर होकैंडो। और उसके नीचे आ जाओ तो मिलता है होन्शु। ये इतना बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु का। और होन्शु के नीचे आ जाओ तो सिकोकू। और ये आ जाओ तो क्यूशू। तो कितने हो गए टोटल? 4। और इसका अरेंजमेंट याद रखना, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, कोई भी अरेंजमेंट हो लगा लेना। तो हो कहाँ पर है? होकैंडो। होकैंडो ऊपर, सबसे ऊपर है। फिर आ जाओ सेकंड नंबर पर, तो इसे कहते हैं होन्शु, तो ये सबसे बड़ा है। इसके बाद आ जाओ सिकोकू, तो ये तीसरे नंबर पर है। फिर क्यूशू, तो होकैंडो के बाद होन्शु के बाद शिकाकू और फिर क्यूशू। तो HHSK, किसी का नाम रख देना HHSK। ये नदी है आमूर, एक नदी है आमूर नाम से, ये रही नदी। तो ये नदी चीन, ये पार्ट चीन का है ना, चीन, और ये इधर है रूस। तो चीन और रूस के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। प्राकृतिक सीमा बनाते हुए और ये आ जाती है पैसिफिक ओशन में। ये अपना पानी पैसिफिक ओशन में गिराती है। तो आमूर नदी यहीं पर चीन और रूस के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। और यहाँ पर ये बैकार झील, और उस ऊपर है बारखोयास और साइबेरियन का पठार भी यहीं पर है। अब आ जाओ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ पर एक बंदरगाह है जो कभी पेपर में आया था, मन हो तो रट लेना या फिर छोड़ देना। नाम है बुसान। तो बुसान कहाँ है? बात से याद है, बुसान। तो ये है साउथ कोरिया में। बुसान कहाँ है? साउथ कोरिया। बुसान साउथ कोरिया। ये यहाँ पर है ताइवान की राजधानी ताइपे।
चीन यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी लागू करता है ताइवान पर, वन चाइना पॉलिसी। अब आ जाओ इस जोन में, ये जोन बहुत खास। तो इस जोन में ये आसियान कंट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं। आसियान कंट्रीज़ में टोटल 10 कंट्री हैं और इसी को दक्षिण पूर्व एशिया भी कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया को ही आसियान बोलते हैं और आसियान के अंतर्गत 10 कंट्रीज़ आती हैं। रट लो, पहली है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है बर्मा और या फिर रंगून या फिर न्योब्दा। इसकी कई राजधानियां हैं, लेटेस्ट है न्योब्दा। और इसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बैंकॉक। और लाओस की राजधानी वियंतियाने। हनोई की राजधानी वियतनाम की राजधानी हनोई है। हनोई किसकी राजधानी? वियतनाम की राजधानी। फिर कंबोडिया, ये यहाँ पर कंबोडिया की राजधानी नामपेन है, नामपेन। और ये यहाँ पर आ जाओ वियतनाम के ही अंतर्गत हो चिन मिन सिटी। तो ये हो चिन मिन सिटी जो है, हो चिन मिन सिटी, ये एक नदी है, मेकांग नदी। तो मेकांग नदी के डेल्टा पर ही ये हो चिन मिन सिटी बसा हुआ है। हो चिन मिन सिटी किसके डेल्टा पर है? मेकांग नदी। अब आगे आ जाओ मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। और उस मलेशिया के अंतर्गत ही है सिंगापुर। ये छोटा सा देश है, मलेशिया से नीचे जस्ट छोटा सा एकदम पॉइंट लगा दो, वह सिंगापुर बन गया। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। ये यहाँ पर है ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी लिखा, तो ये देखो बंदर सेरी बेगावन। तो ये है ब्रुनेई। और ये इस पार्ट में पीला वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में थोड़ा, ये ब्रुनेई का है। बाकी ग्रीन पार्ट सारा का सारा मलेशिया का। अब ये जो है ऑरेंज वाला पार्ट, ये है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और जकार्ता कहाँ पर बसा हुआ है? जावा, ये यहाँ पर जावा। तो ये जो है ब्रुनेई आइलैंड, तो इस पर 3 कंट्रीज़ का अधिकार है। एक खुद इंडोनेशिया और स्वयं में ब्रुनेई और मलेशिया। तो 3 कंट्रीज़ का इस पर अधिकार है, आधिपत्य है। इंडोनेशिया हाल फिलहाल में अपनी राजधानी परिवर्तित कर रहा है। तो ये राजधानी जावा से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? यहीं पर कालीमंतन। तो ब्रुनेई द्वीप के अंतर्गत इस क्षेत्र में ये अपनी नई राजधानी बसाएंगे। अब यहाँ पर आ जाओ फिलीपींस की राजधानी मनीला। और यहाँ पर लुजोन पड़ता है इस क्षेत्र में, लुजोन जल संधि भी है लुजोन नाम से। यहाँ पर मिंडानाओ। आगे क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप का अरेंजमेंट क्या है, क्रोनोलॉजिकल क्या होगा इसका क्रोनोलॉजी, तो सबसे बड़ा एशिया है। सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप। तो यहाँ पर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि ऊपर नीचे आ जाओ नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे आ जाओ नीचे, ऊपर नीचे। इस क्रोनोलॉजी में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया। सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके। अब आगे एशिया संसार के कुल भूभाग का 29.9 या फिर इसको 30% भी हम कह सकते हैं, 30%। तो इतना क्षेत्र, इतना भूभाग इसके अंतर्गत है, एशिया के अंतर्गत।
आगे है, एशिया व यूरोप के बीच में कौन कौन सीमा बनाता है, तो अभी हम बताए हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, तो ये सब एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाती हैं। इसके अतिरिक्त एशिया और अफ्रीका के बीच की सीमा, एशिया और अफ्रीका के बीच कौन कौन सीमा बनाता है, सुएज नहर, लाल सागर, ये दो बनाती हैं। एशिया व ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सीमा बनाती है, तो न्यू गिनी, न्यू गिनी अभी बता देंगे कहाँ पर है न्यू गिनी। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो दक्षिण पूर्व एशिया वही जो बताए थे, आसियान कंट्रीज़, तो ये सारी आसियान कंट्रीज़ हैं, टोटल 10 नाम हैं जो बताए थे। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट, संसार में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, और संसार में सबसे नीचा दोनों अपने ही हैं एशिया में, तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट और सबसे नीचा गहरा स्थल कौन सा है, मृत सागर। फिर इसके बाद मृत सागर के तटीय क्षेत्र के अंतर्गत, मृत सागर जो है ये इजराइल के अंतर्गत आता है, तो इसके तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, इजराइल हो जाएगा, फिलिस्तीन हो जाएगा और जॉर्डन, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल। अब पामीर की घाट के अंतर्गत क्या है कि सभी मोड़दार ऊंची पर्वत श्रेणियाँ जो होती हैं, सभी मोड़दार जो अपनी हिमालय पर्वत श्रेणी हैं, तो ये मोड़दार ही हैं, मोड़दार, तो जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो सब मोड़दार हैं, और ये सभी आकर के पामीर की घाट में मिल जाती हैं। चीन में लोयस का पठार है, अभी बताए थे लोयस का पठार किससे बनता है, धूल, मिट्टी, इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर हवा के द्वारा शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारा पठार बन जाता है। तो सिचुआन बेसिन ये भी है चीन में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में। अनातोलिया का पठार तुर्की में, अनातोलिया, अनातोलिया का पठार तुर्की में। फिर दजरा फरात, दजरा फरात ये कहाँ पड़ेगा, ये मैदान है दजरा फरात, दजरा फरात नदियों से निर्मित है, ये ईरान और इराक के क्षेत्र में पड़ेगा, दजरा और फरात। मेसोपोटामिया की सभ्यता सुने हैं ना, ये इन्हीं दो नदियों के बीच में इस सभ्यता का, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास होता है। नेक्स्ट, प्रशांत महासागर में पानी गिराने वाली नदियाँ, प्रशांत महासागर में अभी आमूर बताए थे कि रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा, नदी के द्वारा प्राकृतिक सीमा। होंगो नदी, होंगो नदी को पीली नदी कहते हैं। यांगटी सीकियांग एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगटी सीकियांग चीन के अंतर्गत है, सीकियांग ये भी चीन के अंतर्गत है। ये सब प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन में जाके अपना पानी गिरा देती हैं। नेक्स्ट है, हिंद महासागर के अंतर्गत कौन सी नदियाँ अपना जल गिराती हैं, तो इरावदी नदी, इरावदी, शाल्विन नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दजला और फरात, दजला और फरात ईरान इराक हो जाएगा, इरावदी म्यांमार हो जाएगा, और शाल्विन। अरल सागर, अरल सागर में सिर दरिया और अमू दरिया, ये स्तर अवरुद्ध रूप से सिर दरिया और अमू दरिया पानी गिराती हैं स्तरबद्ध रूप से। और पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं, बार्खो यांस्क, बार्खो यांस्क, साइबेरिया क्षेत्र में आता है, रूस के अंतर्गत बार्खो यांस्क। नेक्स्ट है अनातोलिया का पठार, अनातोलिया कहाँ पड़ता था, तुर्की में। तो अनातोलिया का पठार किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में है, तो पैट्रिक और टॉरस पर्वत श्रेणी, इन दोनों के मध्य में अनातोलिया का पठार है। एशिया में शीतकालीन वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ पर सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है, तो शीतकालीन वर्षा सर्वाधिक दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, और दूसरा जापान में। तो दक्षिण पूर्व एशिया और जापान में शीतकालीन वर्षा एशिया के अंतर्गत होती है। इरावदी का मैदान अगर पूछा जाए कहाँ पर है, इरावदी नदी का मैदान, तो थाईलैंड, इरावदी नदी का मैदान थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। क्वांटो किस देश का सबसे बड़ा मैदान है, क्वांटो, तो क्वांटो जो है जापान का सबसे बड़ा मैदान है, क्वांटो जापान का सबसे बड़ा मैदान है। विश्व की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील हमारे एशिया में कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। पूछा जाए सभ्यता का पालना, सभ्यता के पालना के बारे में पूछा जाए, किस महाद्वीप के नदियों के मैदान की उपमा दी जाती है, सभ्यता के पालना को किस महाद्वीप की नदियों के मैदान की उपमा दी जाती है, तो एशिया, एशिया में बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, अमूर, सीकियांग, क्यूसू, होंगो, ना जाने कितनी सारी। तो इन सब के कारण सभ्यता का पालना कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं उसके आसपास जनजीवन भी बहुत ही समृद्ध रहता है, तो ये सभ्यता का पालना है। क्योंकि
अगर हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए तो ये भी नदियों के ही किनारे बसा। मेसोपोटामिया की सभ्यता पूछी जाए तो ये भी दजला फरात नदियों के ही किनारे बसा। तो ये सब सभ्यता के पालना है। एशिया किस क्षेत्र को जूट उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? एशिया के अंतर्गत किस क्षेत्र को जूट उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में बहुत जूट होता है और इसके अंतर्गत भी कहाँ, तो बांग्लादेश के में और पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। तो यहाँ पर जूट बहुत बढ़िया से होता है। नेक्स्ट है, कौन सी जल संधि तिथि रेखा के समांतर है? कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये है मान लो, तो उसी के समांतर है। ये इस क्षेत्र में न्यूगिनी पड़ता है। ये यहाँ पर न्यूगिनी बताए थे ना, लास्ट में बता देंगे कहाँ पर है, तो ये न्यूगिनी। अगर पूछा जाए आसियान कंट्रीज़ के अंतर्गत कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है, तो क्या आंसर होगा बताइएगा। स्थल अवरुद्ध देश के अंतर्गत तो लाओस, ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है ये लाओस का क्षेत्र है और ये स्थल अवरुद्ध देश है। आसियान कंट्रीज़ कहा जाए या फिर दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि आसियान कंट्रीज़ ही दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आती हैं, जिसमें 10 देश हैं। तो ये लाओस स्थल अवरुद्ध देश है। अगर पूछा जाए एशिया के अंतर्गत सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान, ये पीला वाला कजाकिस्तान, ये सबसे बड़ा एशिया के अंतर्गत स्थल अवरुद्ध देश है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। जय हिंद।